हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है संसार का सबसे प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स। पहले तो आप ये जानते होंगे जैसे एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स यानी हिंदी का नाम है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक। अब इसका जैसे ये इससे शब्द है एंटी यानी निरोध या विरोध कर सकते हैं, विरोध। और बायोटिक्स का मतलब जीव से यानी जीवन से, अर्थात क्या है, विरोध जीवन अर्थात विरोधी जीवन। तो ये क्या करता है, ये जो जीवाणु रहते हैं, जीवाणु उनके संक्रमण को रोक देता है। संक्रमण यानी जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, आप इस सबसे अच्छी तरह परिचित हो, हर कोई जानता है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। कोई भी जैसे सर्द जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, या कोई सी भी बीमारी हो जाती है, क्या दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और जैसे पैरास्टामोल है या डोलो है या जैसे पोमलीफ्लाम है, तो ये सब नॉर्मल बुखार उतारने की है, मतलब है ना, बुखार को कम करती है। लेकिन सामान्यतः किसी भी बीमारी को जो जड़ से नष्ट किया जाता है, समूल रूप से नष्ट किया जाता है, उसके लिए काय का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स में आप समझ गए, एंटी का मतलब विरोध और बायोटिक्स का मतलब जीवन से। अर्थात ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रतिजैविक होते हैं, ये क्या करते हैं, जीवाणु संक्रमण को रोकते हैं। तो देखिए ये जो प्रतिजैविक है, आपको याद है जैसे इनका जो शुरुआत है, तो ये 1900 से हो गई थी प्रतिजैविकों की। लेकिन उस समय इनका नाम नहीं दिया गया था। वास्तव में जो एक शब्द आ रहा है ना, ये संसार का सबसे प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो इसमें सबसे जो प्रभावशाली वो आता है वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन, वेनकामाइसिन या वेनकोमाइसिन सबसे प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स ये है। लेकिन ये तो बात की बात है, तो आज भी करने का मतलब संसार का सबसे प्रभावशाली जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन याद रखना है, पेनिसिलिन। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन जो अपना है वो है संसार का सबसे प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स, ये वेनकोमाइसिन माना जाता है। ये जो है पेनिसिलिन के बाद इसकी खोज हुई, यानी 1953 में इसकी खोज हुई। लेकिन सबसे जो प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स है, तो पहले कौन माना जाता था, पेनिसिलिन माना जाता है, यानी पेनिसिलिन की खोज के बाद का है ये। तो और आज भी आप सब जानते हो, मतलब एंटीबायोटिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी, पेनिसिलिन से। सर्वप्रथम खोजा गया जो एंटीबायोटिक्स था कौन था, पेनिसिलिन ही था। ये सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले खोजा गया क्या था, है एंटीबायोटिक्स का पेनिसिलिन। इससे पहले कोई एंटीबायोटिक्स की कोई पहचान नहीं थी, यानी चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं किया जाता था। तो याद रखिए, इसकी जो खोज है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीव विज्ञान के विद्यार्थी या साइंस के होंगे ना, तो ये 9th 10th में सब में पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ते हो, तो और कोई के दिमाग में आ गया होगा। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। 1928 में ये खोज की थी, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो संसार का सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक्स का कौन, पेनिसिलिन। और आज भी कई इसके जो रूप हैं उनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। जैसे नाम सुना होगा एमोक्सिलिन,
इसी मतलब जो प्रजाति की जो कवक थी ना उससे बनाया गया। और एमोक्सिलिन आदर्श एंटीबायोटिक्स माना जाता है, यानी आज के समय में सबसे अधिक जिस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, एमोक्सिलिन है। तो पहले इस पे चलते हैं। खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और किससे बनाया गया था ये, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम नामक कवक, यानी फफूंद भी कह सकते हैं, फफूंद से प्राप्त किया गया था। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो फफूंद यानी कवक जो होती है उसे प्राप्त किया गया था सर्वप्रथम, याद रखिए। कब किया गया था ये, इसने 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बाद में फिर क्योंकि ये जो कवक थी ना सामान्यतः इसकी मात्रा में कमी थी पेनिसिलियम नोटेटम की, तो इसी का एक स्ट्रेन खोजा गया, यानी एक रूप खोजा गया जिसका नाम था वही पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। बाद में पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से इसका व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ। और आज भी जो है ये मतलब पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो कवक है उससे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा में सामान्यतः कम मिलती थी और इसी का जो रूप था ना ये ज्यादा पाया गया। तो सबसे ज्यादा मात्रा में द्वितीय मतलब विश्व युद्ध के दौरान जो घाव हो जाते थे, ये मतलब प्रमुख इसकी जो खोज हुई ना उसका लाभ कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने भी घायल थे उनका उपयोग किया, मतलब उनका उपचार किया गया। आज भी कई बीमारियां जैसे लैंगिक रोग, लैंगिक संचरित रोग है, उनमें किसका, पेनिसिलिन का प्रयोग होता है। फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी, और इसके अलावा गले का संक्रमण। तो कई प्रकार की जो असाध्य बीमारियां हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, पेनिसिलिन का। इसको नॉर्मल और जो एंटीबायोटिक्स है उनकी तरह नहीं लगाया जाता, पहले त्वचा में इसका टेस्ट किया जाता है और त्वचा में टेस्ट करके 10 मिनट तक पेशेंट को बैठाया जाता है और देखा जाता है कि रिएक्शन तो नहीं करेगा। जबकि आपने देखा होगा जैसे इसका लगाना है एमोक्सिलिन का इंजेक्शन, तो डायरेक्ट इंजेक्शन बड़ा सीधा पेशेंट को लगा देते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन पेनिसिलिन का क्या है, पहले टेस्ट किया जाता है त्वचा में, अगर जैसे मतलब त्वचा में जलन खुजली हो रही है इसका मतलब इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, और त्वचा में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से, और इसी खोज के लिए फिर इनको मतलब संसार का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो दिया गया था 1945 में। इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये टॉपिक मैंने पहले बता दिया था, नोबेल पुरस्कार कौन से देश यानी स्वीडन द्वारा दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में पहले करा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये अब चलते हैं पहले नंबर का, यानी सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक था, सबसे प्रभावशाली था और आज भी इसके कई रूपों का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो अब आता है संसार का सबसे पावरफुल जो एंटीबायोटिक्स है उसमें नाम आता है नंबर 2 में, तो वेनकोमाइसिन नंबर 2 में।
वेनकामाइसिन। तो देखिए ये सबसे इसमें इसकी जो खोज पे 3.0 के नाम से जाना जाता है इसको, खोज से संबंधित कोड है इसके। तो संसार का सबसे जो पावरफुल एंटीबायोटिक्स के आज के समय में वो इसको माना जाता है, वेनकामाइसिन को। और इसका जो उपयोग है वो भी किसमें, वही जैसे हृदय की पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है, पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर गया, ब्लड में संक्रमण हो रहा है, या फिर हड्डियों जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों में संक्रमण हो रहा है ना, तो इस टाइप की जो कई जो बीमारियां हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है वेनकामाइसिन का। और इसी का भी जो मतलब जो रिसर्च है तो काफ़ी प्रभावशाली थी। तो इसको सर्वप्रथम जो है एमिकोलेप्टोसिस नामक जीवाणु, तो पहले चलते हैं इसको किससे प्राप्त जो देख लेते हैं, खोज। इसकी जो खोज है तो सामान्यतः जैसे पेनिसिलिन जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इसकी जो खोज है वो की थी एडमंड कॉर्नफेल्ड ने, एडमंड कॉर्नफेल्ड, याद रखना ये एडमंड कॉर्नफेल्ड ने इसकी खोज की थी 1953 में। और किससे प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार का जो जीवाणु रहता है उसका जीवाणु का नाम होता है एमिकोलेटोसिस, एमिकोलेप्सिस, एमिकोलेप्सिस। पूरा नाम है ना, एमिकोलेप्सिस, यानी एक प्रकार का मिट्टी का जीवाणु है, एमिकोलेटोसिस ओरिएंटिसिस, ओरिएंटिसिस, मिट्टी के जीवाणु से। तो एमिकोलेप्सिस ओरिएंटिसिस मिट्टी के जीवाणु से खोज हुई थी, यानी कि एडमंड कॉर्नफेल्ड ने इसकी खोज की थी। और ये जीवाणु तो भाई सन तो पता लग ही गया 1953 में, लेकिन इसका जो मेन जो है उत्पादन वो क्या हो गया था, मार्केट में इसको 1954 में उतारा गया था। यानी व्यापारिक उत्पादन शुरुआत लिख सकते हैं 1955 में। जैसे औद्योगिक उत्पादन भी कर सकते हैं उसको, औद्योगिक उत्पादन तो 55-54 की बात है, तो फले जैसे 54 मान लेते हैं, 54-55 में व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन भारत और इंडोनेशिया में ये जीवाणु जो है पर्याप्त रूप से पाया जाता है, इसलिए 1956 में ना यहाँ पर इसका और उत्पादन किया गया। इसका वे लिख देते हैं
1956 में भारत व इंडोनेशिया में मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु से इसका उत्पादन शुरू हुआ। ये तो इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी थी। और इसके बाद में सबसे मतलब जो प्रमुख रूप से काम आता है आज के समय में एंटीबायोटिक्स, वो है एमोक्सिलिन। इसको आदर्श एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। और बाद में इसको पोटेशियम क्लेविनेट के साथ जब मिलाया गया, इसके परिणाम और ज़्यादा अच्छे प्राप्त हुए। पहले सिंगल आता था ये, लेकिन बाद में आजकल इसमें ना आज भी आते हैं दो, एक तो प्लेन ही रहता है एमोक्सिलिन, एक होता है पोटेशियम क्लेविनेट। इसके साथ अगर मिला रहता है ये तो और अधिक प्रभावशाली होता है, एक तरह से एंजाइम की तरह काम करता है। तो तीसरा एमोक्सिलिन। तो ये जो एमोक्सिलिन है ये क्या है, आदर्श प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स है। सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। ये टाइफाइड, लंबे समय तक बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम, काशी, यूरिन इन्फेक्शन, गले में खरांच, मुख्य तो गले में खरांच है, या मस्तिष्क जो कहते हैं मस्तिष्क में जैसे पानी भर जाता है, तो उसमें भी ये प्रयोग में लाया जाता है एमोक्सिलिन। तो सबसे आज के समय में आदर्श है। इनसे सीरीज के अनुसार भाई इनसे में तो कम ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट हर एंटीबायोटिक्स के होते हैं, लेकिन इसके नॉर्मली माने जाते हैं, जो 2-4 दिन में वापस ठीक भी जाता है। तो ये एमोक्सिलिन जो है 19, एक और ध्यान रखना, एमोक्सिलिन जो है पेनिसिलिन परिवार का है। ये एमोक्सिलिन यानी पेनिसिलिन जो है ना, जिस प्रजाति से उत्पन्न होता है उसी से प्राप्त किया जाता है एमोक्सिलिन। और 1958 में इसका बनाया है, तो 1940 में आ गया था ये। लेकिन सबसे जो प्रमुख उत्पादन हुआ ना इसका जब मार्केट में उतरा, तो 1900 मतलब इसी से प्राप्त किया गया था, लेकिन 1958 में। अधिकता से किया जाने लगा। तो आप देख लेना आज भी जो सबसे ज़्यादा जो काम आता है। अच्छा, ये सिंगल यूनिट के इस नाम से ये कोई भी जो कंपनी होती है जैसे बायोसिलिन, तो बायोसिलिन में उसमें एमोक्सिलिन साल्ट रहता है अंदर। कोई भी है तो साल्ट के नाम है, लेकिन उन्हें जो दवा है ना ब्रांड के नाम से अलग हो सकता है। जैसे मतलब कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे इसका ये एमोक्सिलिन, तो ये बायो के नाम से बायोसिलिन इस नाम से आ जाता है ये। तो कई कंपनियां हैं जिनको मार्केट में बनाती हैं। तो इस प्रकार से जानकारी, तो ये सब जीवाणु के संक्रमण को रोकते हैं।
और इनका उत्पादन भी क्या होता है, या तो कवकों से किया जाता है या फिर जीवाणु से किया जाता है। बाकी नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।